Hello everyone, let us understand the new data structure. This data structure is tree data structure. Tree data structure बाकी के previous किए गए data structures से बहुत अलग है. Let us see the definition of this data structure. इसकी definition आपको classification of data structure के chart में से लिखनी है. यदि आपको याद हो तो बिल्कुल शुरुआत में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का एक चार्ट देखा था. यदि आपको वो चार्ट याद होगा तो आप ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बहुत इजीली लिख सकेंगे. लेट अस सी द डेफिनेशन. अ ट्री इज अ होमोजीनियस, नॉन प्रिमिटिव, नॉन लीनियर, डायनेमिक, एसाइक्लिक एंड कनेक्टेड डेटा स्ट्रक्चर. इस डेफिनेशन के अंदर आपको दो नए वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, दैट इज एसाइक्लिक एंड कनेक्टेड. बाकी चारों वर्ड्स के मीनिंग आप सभी जानते हैं, जैसे कि होमोजीनियस. ट्री इज अ होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर. होमोजीनियस का मतलब होता है होमो मीन्स सेम एंड जीनियस मीन्स टाइप. आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ट्रीज, बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे. फॉर एग्जाम्पल अ मैंगो ट्री. आपने देखा होगा मैंगो ट्री के अंदर सभी मैंगोज होते हैं, उसकी लीव्स सभी एक जैसी होती हैं, उसकी स्टेम्स, उसके ब्रांचेस, उसका बार्क, उसकी रूट्स सब बिल्कुल सेम होती हैं. आपने कभी भी मैंगो ट्री के ऊपर चीकू लगा हुआ नहीं देखा होगा. मैंगो के ट्री के ऊपर चीकू की लीफ नहीं देखी होगी. यानी कि जो एक प्रकार का ट्री होता है उसके अंदर दूसरे प्रकार के कोई भी फ्रूट्स या लीव्स या स्टेम्स या ब्रांचेस या बार्क नहीं हो सकती. सिमिलरली जब हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो एक प्रकार के ट्री के अंदर केवल उसी प्रकार के एलिमेंट्स आएंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंटीजर वेरिएबल्स स्टोर करते हैं किसी ट्री के अंदर तो ओनली इंटीजर डेटा टाइप ही स्टोर होगा. यदि आप कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करते हैं तो सिर्फ कैरेक्टर आएगा. यदि आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स स्टोर करते हैं तो केवल वो आएंगे. यानी कि ट्री इज अ होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर. सेकेंड इज इट इज नॉन प्रिमिटिव. नॉन प्रिमिटिव आप सभी जानते हैं. नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कि वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके बनाया गया है. विच आर द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट. उनका इस्तेमाल करके हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे. दैट इज वाई ट्री इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. हमने बाकी के जितने भी डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन किए हैं जैसे कि एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सभी भी नॉन प्रिमिटिव थे. सिमिलरली ट्री इज ऑल्सो अ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. नॉन लीनियर. नॉन लीनियर का मतलब है कि यहां पर एलिमेंट्स लाइन में स्टोर नहीं होते. केवल ये एक वर्ड है जो हमारे ट्री डेटा स्ट्रक्चर को एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट से अलग करता है. बाकी एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट होमोजीनियस भी हैं, नॉन प्रिमिटिव भी हैं, लेकिन वो लीनियर हैं. ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. इवन जो आगे हम डेटा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं दैट इज अ ग्राफ. ग्राफ इज ऑल्सो अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. आपने देखा होगा ट्री या फिर प्लांट कभी भी सीधा नहीं होता है. उसके अंदर ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, देन फ्रूट्स एंड देन लीव्स, इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में वो बन सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में वो उग सकते हैं. सिमिलरली यहां पर जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इस ट्री डेटा स्ट्रक्चर में कभी भी एलिमेंट्स सिंपल सीक्वेंस में स्टोर नहीं होंगे. ना ही सीक्वेंस में स्टोर होंगे, ना ही सीक्वेंस में इनको एक्सेस किया जाएगा. इनको एक्सेस करने का तरीका यानी कि एक एक एलिमेंट को डिस्प्ले करवाने का तरीका भी बिल्कुल अलग आता है. यानी कि ट्री इज टोटली अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. इट इज डायनेमिक. आपने रियल लाइफ में भी जो ट्री देखा है वो टोटली डायनेमिक होता है. आप उसकी प्रूनिंग कर दीजिए. प्रूनिंग का मतलब होता है उसे कट कर दीजिए तो वापस से उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. फिर आप उसे प्रूनिंग कीजिए, फिर वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा. यानी कि एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, कितने भी एलिमेंट्स को निकाला जा सकता है. यू कैन कीप ऑन इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग द एलिमेंट्स इनसाइड द ट्री. जैसे कि हम लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स क्रिएट करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं, नोड्स इंसर्ट करते जाते हैं, नोड्स डिलीट करवाते जाते हैं, तो कंटिन्यूअसली जितनी भी नोड्स हमें इंसर्ट करनी हो लिंक लिस्ट के अंदर, उसी प्रकार ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी हम जितनी नोड्स चाहें उतनी नोड्स इंसर्ट कर सकते हैं. तो ट्री इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर. स्टैक और क्यू यदि आप लिंक लिस्ट से बनाते हैं तो वो भी डायनेमिक होते हैं और रियल लाइफ में वो डायनेमिक ही होते हैं. और स्टैक और क्यू जब हम एरे से बनाते हैं तो वो स्टैटिक कहलाते हैं. एरे इज टोटली अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर. सो ट्री इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर. इट इज एसाइक्लिक.
साइक्लिक का मतलब होता है कि जिसमें साइकिल होती है, आपने जहां से शुरू किया वहां पर आकर कंप्लीट हुआ। आपने लिंक लिस्ट के अंदर साइक्लिक लिंक लिस्ट यानी कि सर्कुलर लिंक लिस्ट देखी है, डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट भी देखी है, आपने सर्कुलर क्यू भी देखी है, यानी कि आप जहां से शुरू करते हैं वापस वहां पर आ जाते हैं। लेकिन ट्री में इस तरह से साइकिल कभी नहीं होती। सो ट्री इज एन एसाइक्लिक डेटा स्ट्रक्चर। इट इज अ कनेक्टेड डेटा स्ट्रक्चर। इट इज कनेक्टेड यानी कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। एक भी अगर नोड को आपने उससे अलग कर दिया तो वो दूसरा ट्री कहलाएगा। एक भी नोड यदि अलग से होती है तो उसे अलग ट्री माना जाता है। जिस तरह से लिंक लिस्ट के अंदर सभी नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं तो वो लिंक लिस्ट का पार्ट होती है। एक भी नोड यदि अलग होती है तो वो लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं होती। सो अ ट्री इज अ होमोजीनियस, non-primitive, non-linear, dynamic, acyclic and connected data structure in which the elements have simple hierarchical relationship amongst them. Elements के बीच में simple hierarchical relationship होती है, यानी कि आप हमेशा टॉप से लेकर बॉटम तक आएंगे एलिमेंट्स को देखते हुए। A tree is a very flexible, powerful and versatile data structure. बहुत flexible data structure है, आप इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि आपने यदि ध्यान दिया हो तो आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, यानी कि आपके फाइल सिस्टम का ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इस ट्री डेटा स्ट्रक्चर से बनाया गया है। हमारे जितने भी फोल्डर्स, जितने भी फाइल्स, जितने भी अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स सब सेव होते हैं हमारी ड्राइव्स के अंदर, किसी भी ड्राइव के अंदर, आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, सभी ट्री डेटा स्ट्रक्चर की मदद से ही सेव होते हैं। सिमिलरली इट इज ऑल्सो अ वर्सटाइल डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर को आप मल्टीपल कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े बड़े डेटाबेसेस जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करते हैं, जिसे कहा जाता है डेटा वेयरहाउस, वो डेटाबेसेस भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर की मदद से डिजाइन किए जाते हैं। अ ट्री कंटेन्स नो लूप्स एंड नो साइकिल्स। जैसा कि आपको बताया ट्री इज एन एसाइक्लिक डेटा स्ट्रक्चर, तो हम कह सकते हैं कि इसमें लूप यानी कि साइकिल नहीं होती। इट कंसिस्ट ऑफ नोड्स यानी कि एलिमेंट्स जिसमें हम अपनी वैल्यू डालेंगे, विच आर डिनोटेड बाय सर्कल और ओवल, एंड इट हैज एजेस, एजेस यानी कि लाइंस यानी कि कनेक्टर्स, डिनोटेड बाय लाइंस नॉट एरोस। हम इसमें एरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक नोड है A और एक दूसरी नोड है B, हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं हमारे एज से। सिमिलरली एक तीसरी नोड है D, हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं एक एज से। सिमिलरली आप देख सकते हैं एक और नोड है E, उसको हमने B नोड से कनेक्ट किया। सिमिलरली F एक नोड है, उसको हमने B नाम की नोड से कनेक्ट कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान दीजिए, देयर इज एग्जैक्टली वन एज बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड्स। आप कोई भी पेयर ऑफ नोड ले लीजिए, जैसे कि AB, AD, BE या फिर BF, इनके बीच में केवल एक ही एज है, यानी कि एक ही लाइन है। तो ये खासियत है ट्री डेटा स्ट्रक्चर की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझने जैसी ये है कि सपोज आपने एक एज ड्रॉ कर दी बिटवीन A एंड D, तो ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा एज ड्रॉ करने से आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो कभी भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इस प्रकार का कनेक्शन आप नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान देना है। सो दिस इज नॉट अलाउड, तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। आगे देखिए, इवन अ सिंगल नोड विदाउट एनी एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्री। अगर आपने केवल एक नोड ड्रॉ की अलग से, जैसे कि फॉर एग्जांपल A, इसके साथ आपने कोई दूसरी नोड या कोई दूसरी एज कनेक्ट नहीं की, तो आप कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो अ ट्री। बट वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर जो हमने ट्री ड्रॉ किया है ABDEF, वो ट्री और ये जो ट्री है खाली एक अकेली नोड A, ये दोनों ट्रीज अलग हैं, एक दूसरे से अलग हैं। सो वी कैन से कि ऊपर वाला ट्री T1 है और नीचे वाला ट्री T2 है। Please note, in double linked list the pointers are represented by previous and next, but in tree the pointers are represented by left and right. ये समझने जैसी बात है कि हम जब डबल लिंक लिस्ट के अंदर नोड लेते हैं, आप सबको याद होगा कि नोड के 3 हिस्से होते हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट एंड इंफॉर्मेशन पार्ट।
प्रीवियस वाला पार्ट प्रीवियस नोड को पॉइंट करता है, नेक्स्ट वाला पार्ट नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है, और इंफॉर्मेशन में हम अपना डेटा रखते हैं। एक समझने जैसी बात है कि ये जो इंफॉर्मेशन पार्ट होता है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी हम वो नहीं समझ रहे। अभी हम केवल इतना समझ रहे हैं कि हमारी नोड के 3 पार्ट्स हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट एंड इंफॉर्मेशन। तो प्रीवियस वाले पार्ट को ट्री में लेफ्ट कहा जाएगा और नेक्स्ट वाले पार्ट को ट्री में राइट कहा जाएगा। तो हमें ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जब भी नोड ड्रॉ करनी है तो आपको पॉइंटर्स के नाम लेफ्ट एंड राइट याद रखने हैं, यानी कि B इज द लेफ्ट ऑफ A एंड सिमिलरली D इज द राइट ऑफ A। लेट अस अंडरस्टैंड ट्री टर्मिनोलॉजीज। ट्री टर्मिनोलॉजी यानी कि ट्री के रिलेटेड सभी टर्म्स जो आगे जाकर हमें बहुत काम आएंगे। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल ट्री ड्रॉ करते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी सभी ट्री टर्मिनोलॉजीज लिखेंगे। यू कैन सी दैट देयर इज अ नोड A, उसके नीचे हमने एक नोड B ड्रॉ की, A के नीचे एक और नोड C ड्रॉ की, उसके नीचे एक और नोड हमने D ड्रॉ की। अब B के नीचे एक नोड है E और B के नीचे एक और नोड हमने ड्रॉ की है, दैट इज F। C के नीचे एक और नोड हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज G। C के नीचे अगेन एक नोड है, दैट इज H। C के नीचे एक और नोड हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज I। D के नीचे केवल एक ही नोड है, दैट इज K। सिमिलरली H के नीचे केवल एक ही नोड है, दैट इज L। सिमिलरली K के नीचे एक नोड है, दैट इज M, एंड K के नीचे एक और नोड हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज N। अब देखते हैं ट्री टर्मिनोलॉजीज इस ट्री के अनुसार। हम आपको पहले ही बता देते हैं कि ये जो हमने ट्री ड्रॉ किया है इसे कहा जाता है जनरल ट्री। जनरल ट्री हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है, आगे जाकर जो हम बाइनरी ट्री समझेंगे वो ज्यादा पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है। Let us understand the tree terminologies. Every tree consists of a root node denoted by R. हर ट्री के अंदर, कोई भी ट्री आप ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक रूट नोड R होती है, यानी कि आपकी जो सबसे पहली नोड है दैट इज A, दैट इज योर रूट नोड डिनोटेड बाय स्मॉल r. It can also be denoted by capital R. Next important point, 0 or more non-empty subtrees T1, T2, T3 अप टू Tn। अब इस ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप ये देख रहे हैं कि आपके A नोड के नीचे B, C, D है और B के नीचे EF, C के नीचे G, H, I, L और D के नीचे K, M, N। तो आप ऐसा कह सकते हैं BEF आपका एक ट्री है, दैट इज T1। C, G, H, I, L ये आपका दूसरा ट्री है, T2। D, K, M, N ये आपका तीसरा ट्री है, यानी कि T3। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों ट्रीज जो हैं T1, T2, T3 दे आर कॉल्ड सब ट्रीज ऑफ रूट नोड R। यानी कि आपकी A जो नोड है उसके 3 सब ट्रीज बने हैं, T1, T2 एंड T3, और ये कितने भी हो सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर 3 ड्रॉ किए हैं, आप अज्यूम कीजिए कि D के राइट में एक और नोड आ जाती है, उसके राइट में एक और नोड आती है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती जनरल ट्री के अंदर। बाइनरी ट्री में लिमिट होती है कि ये 2, 1 या 0 हो सकता है, लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जनरल ट्री में इसकी कोई लिमिट नहीं होती, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन 0 और मोर नॉन एम्प्टी सब ट्रीज T1, T2, T3 अप टू Tn, ईच ऑफ हुज रूट्स आर कनेक्टेड बाय एन एज विद R। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका जो ट्री T1 है उसकी रूट नोड है B, आपका जो ट्री T2 है उसकी रूट नोड है C, और आपका जो ट्री T3 है उसकी रूट नोड है D। यानी कि आपकी B नोड A के साथ कनेक्टेड है, आपकी C नोड A के साथ कनेक्टेड है, आपकी D नोड A के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए हम कहते हैं ईच ऑफ हुज रूट्स आर कनेक्टेड बाय एन एज विद R। आगे देखते हैं ट्री टर्मिनोलॉजीज के बारे में। नोड, ईच एलिमेंट ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड एज अ नोड। ट्री के अंदर हर एक एलिमेंट को नोड कहा जाता है। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर इन अ ट्री। आपके ट्री का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बिना इसके ट्री नहीं हो सकता। आपने थोड़ा ही प्रीवियसली देखा होगा, केवल एक नोड भी ट्री कहलाती है, लेकिन सिर्फ एज ट्री नहीं कहलाती। आप सिर्फ एज ड्रॉ कर दीजिए और कहिए कि ये ट्री है, सो दिस इज नॉट अलाउड। नोड स्पेसिफाइज द इंफॉर्मेशन एंड लिंक्स यानी कि ब्रांचेस टू अदर डेटा आइटम्स। आपके नोड से पता चलता है कि ये नोड बाकी की नोड्स के साथ किस तरह से कनेक्टेड है। Example, there are 13 nodes in the tree, so you can see A, B, C, D, E, F, G, H, I,
K, L, M एंड N। अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो टोटल 13 नोड्स हैं हमारी ट्री के अंदर। रूट, it is a specially designated node in a tree. It is the first node in the hierarchical arrangement of data items. रूट नोड को एक स्पेशल डेजिग्नेशन दिया गया है, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। जब हम केवल एक ही नोड ड्रॉ करते हैं हमारे ट्री के अंदर तो भी उसे रूट नोड ही कहा जाता है। जिस तरह से लिंक लिस्ट के अंदर केवल एक नोड को स्टार्टिंग नोड कहा जाता है, सिमिलरली ट्री के अंदर केवल एक नोड को रूट नोड कहा जाता है। सो इट इज द फर्स्ट नोड इन द हायरार्चिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा आइटम्स। सो एग्जांपल, A इज द रूट नोड, हमारी रूट नोड है A। नेक्स्ट इज पेरेंट। पेरेंट ऑफ अ नोड इज द इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ अ नोड। आप किसी भी नोड को देखिए तो उसके ऊपर वाली नोड को पेरेंट कहा जाता है, यानी कि एग्जांपल, B इज द पेरेंट ऑफ E एंड F। आप B नोड को देखिए तो वो किसका पेरेंट है? E एंड F का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज द इमीडिएट प्रीडिसेसर। B इज द प्रीडिसेसर ऑफ E एंड F, यानी कि B E और F से पहले आती है। जब भी आप ट्री डेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करते हैं, यानी कि उसके अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं, तो पहले B आएगा, बाद में E या फिर F आएगा। सिमिलरली K इज द पेरेंट ऑफ M एंड N, तो हम कह सकते हैं कि K इज द प्रीडिसेसर ऑफ M एंड N। चाइल्ड यानी कि ऑफस्प्रिंग, ईच इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अ नोड इज नोन एज अ चाइल्ड। आप किसी भी नोड के नीचे वाली नोड को देखिए तो उसे कहा जाता है इट इज सक्सेसर, तो उसे हम कहेंगे इट इज अ चाइल्ड नोड, यानी कि इट इज एन ऑफस्प्रिंग। सो एग्जांपल, B, C एंड D आर द चिल्ड्रन ऑफ A। आप A नोड को देखिए तो उसके 3 चिल्ड्रन हैं, यानी कि B, C एंड D। सिमिलरली G, H एंड I आर द चिल्ड्रन ऑफ C। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो 3 नोड्स हैं G, H एंड I, वो किसके चिल्ड्रन हैं? C के, यानी कि G, H एंड I आर द सक्सेसर ऑफ C, यानी कि पहले C आती है और उसके बाद में G, H एंड I नोड्स आती हैं। नेक्स्ट इज सिबलिंग्स। द चाइल्ड नोड्स ऑफ अ गिवन पेरेंट नोड आर कॉल्ड सिबलिंग्स, यानी कि आप किसी भी एक नोड को देखिए, उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं दे ऑल आर कॉल्ड एज सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। दे आर इन ब्लड रिलेशन विद ईच अदर। टू नोड्स आर कॉल्ड सिबलिंग्स इफ दे आर लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट, यानी कि उनका सिंगल पेरेंट होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, G, H एंड I आर सिबलिंग्स, तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों नोड्स सिबलिंग्स हैं। सिमिलरली M एंड N आर सिबलिंग्स, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों नोड्स भी सिबलिंग्स हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट, F एंड G आर नॉट सिबलिंग्स। यदि आप कहें कि F एंड G आर सिबलिंग्स, सो दिस इज रॉन्ग। सिमिलरली I एंड K आर ऑल्सो नॉट सिबलिंग्स, तो आप देख सकते हैं कि I और K जो दो नोड्स हैं ये भी सिबलिंग्स नहीं है। नेक्स्ट इज एंसेस्टर, यानी कि प्रीडिसेसर, एंड डिसेंडेंट यानी कि सक्सेसर। इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम N1 to N2, then N1 is the ancestor of N2 and N2 is the descendant of N1। यानी कि आप ऊपर वाली कोई भी नोड देखिए, फॉर एग्जांपल N1, और नीचे वाली कोई नोड देखिए N2, तो N1 से N2 तक यदि कोई पाथ है तो N1 N2 का एंसेस्टर कहलाएगा और N2 N1 का डिसेंडेंट कहलाएगा। यानी कि जो ऊपर होता है उसे एंसेस्टर कहा जाता है, यानी कि उसे प्रीडिसेसर कहा जाता है, और जो नीचे होता है उसे डिसेंडेंट कहा जाता है, यानी कि उसे सक्सेसर कहते हैं। एग्जाम्पल, A is the ancestor of C and H and L is the descendant of H and C। आप देख सकते हैं कि A नोड C और H के ऊपर है, इसीलिए हम उसे एंसेस्टर कहते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि L नोड C और H के नीचे है, इसलिए उसे डिसेंडेंट यानी कि सक्सेसर कहा जाता है। डिग्री ऑफ अ नोड, द नंबर ऑफ सब ट्रीज ऑफ अ नोड इन अ गिवन ट्री इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट नोड। यानी कि आप किसी भी नोड को देखिए तो उसके नीचे कितनी नोड्स हैं, यानी कि उसके कितने सब ट्रीज बन सकते हैं, उस हिसाब से नोड की डिग्री बनती है। फॉर एग्जाम्पल, डिग्री ऑफ नोड A इज 3, तो आप देखिए A नोड के नीचे 3 सब ट्रीज हैं, दैट इज T1, T2 एंड T3, जो हमने बिल्कुल शुरुआत में देखा था। तो हम कह सकते हैं कि A नोड की डिग्री 3 है। सिमिलरली डिग्री ऑफ नोड B इज 2, तो आप देख सकते हैं कि B नोड के नीचे 2 सब ट्रीज हैं, लेकिन इन दोनों सब ट्रीज के अंदर केवल एक एक नोड है, यानी कि T1 एंड T2।
तो हम कह सकते हैं कि बी नोड की डिग्री 2 है। सिमिलरली डिग्री ऑफ नोड डी इज 1। आप देखिए डी नोड के नीचे केवल एक ही सब ट्री है, दैट इज T1, जिसके अंदर 3 नोड्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि डी नोड की डिग्री 1 है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ नोड F इज 0। आप देखिए F का कोई भी सक्सेसर नहीं है, यानी कि F का कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि नोड F की डिग्री 0 है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी लीफ नोड हैज 0 डिग्री, यानी कि जो भी लीफ नोड होती है, यानी कि जो लास्ट में होती है नोड, उसकी डिग्री 0 होती है। सो यू कैन सी विच आर द लीफ नोड्स, E, F, G, L, I, M एंड N, दीज आर लीफ नोड्स। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी लीफ नोड्स की डिग्री 0 है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ द ट्री। प्रीवियस डेफिनेशन में डिग्री ऑफ द नोड था, यानी कि इंडिविजुअल नोड की डिग्री निकलती है। इस वाली डेफिनेशन के अंदर हम पूरे ट्री की डिग्री देखेंगे। तो ट्री की डिग्री कैसे पहचानी जाती है? द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द नोड्स इन अ गिवन ट्री इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द ट्री। आप हर एक नोड की डिग्री देखिए और सभी नोड्स में से जिस नोड की डिग्री मैक्सिमम है उस हिसाब से आपकी ट्री की डिग्री बनती है। यानी कि अगर नोड की डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अलग अलग नोड्स की अलग अलग डिग्री होगी। जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होगी वो ट्री की डिग्री कहलाई जाएगी। So you can see example, the maximum degree of the nodes A and C is 3. आप देखिए A और C दोनों नोड्स की डिग्री क्या है? 3 है। क्यों? क्योंकि A नोड के 3 डिसेंडेंट्स हैं, सिमिलरली C नोड्स के भी 3 डिसेंडेंट हैं, बाकी सभी के 2, 1 या फिर 0 डिसेंडेंट्स हैं, तो इसीलिए हमारी ट्री की डिग्री है 3। नेक्स्ट इज इन डिग्री, the number of nodes connected with the given node with the nearest ancestor is called as the in degree of the given node। यानी कि आप कोई भी नोड देखिए तो आप देखेंगे कि उस नोड के ऊपर कितनी नोड्स हैं, तो वो उस नोड की इन डिग्री बनती है। एग्जाम्पल, इन डिग्री ऑफ नोड C इज 1। आप देखिए C के ऊपर कितनी नोड है? 1, दैट इज A। सिमिलरली आप देखिए इन डिग्री ऑफ नोड N इज 1। आप देखिए N नोड के ऊपर कितनी नोड है? एक ही है, दैट इज K। सो यू कैन से दैट एवरी नोड हैज एन इन डिग्री 1। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हर एक नोड की इन डिग्री 1 होती है। सो एवरी नोड हैज इन डिग्री 1 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली द रूट नोड हैज इन डिग्री 0। ये समझने जैसी बात है। आपकी रूट नोड कौन सी है? A। तो आप देखिए A के ऊपर यानी कि A का कोई एंसेस्टर है? नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी A नोड यानी कि रूट नोड की इन डिग्री 0 होती है। नेक्स्ट इज आउट डिग्री, द नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड विद द गिवन नोड विद द नियरेस्ट डिसेंडेंट इज कॉल्ड एज द आउट डिग्री फॉर द गिवन नोड। आउट डिग्री का मतलब होता है कि आपकी नोड के नीचे कितनी नोड्स हैं उस हिसाब से उसकी आउट डिग्री बनती है। अब आउट डिग्री चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल, आउट डिग्री ऑफ नोड C इज 3। आप देखिए C के नीचे 3 है, यानी कि G, H एंड I। सो द आउट डिग्री ऑफ C नोड इज 3। सिमिलरली आउट डिग्री ऑफ नोड K इज 2। आप देखिए K जो नोड है उसके नीचे 2 नोड्स हैं, M एंड N। सो द आउट डिग्री ऑफ K इज 2। प्लीज नोट ऑल द लीफ नोड्स हैव आउट डिग्री 0। आप जितने भी लीफ नोड देख रहे हैं E, F, G, L, I, M, N, इनके नीचे कोई भी नोड नहीं है, यानी कि इनका कोई भी डिसेंडेंट नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑल द लीफ नोड्स हैव आउट डिग्री ऑफ 0। सो अब यहां पर हमारी लीफ नोड की डेफिनेशन आती है। ये वर्ड आपने काफी बार सुना होगा, लीफ नोड। लीफ नोड यानी कि जो लास्ट नोड होती है, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड उसका मतलब क्या है लास्ट नोड का। अ नोड विद द डिग्री 0 इज कॉल्ड एज द टर्मिनल नोड। यानी कि जिसकी डिग्री 0 है, जिसका कोई भी डिसेंडेंट नहीं है, वो आपकी लीफ नोड कहलाती है। और इसके 3 नाम हैं, टर्मिनल नोड मींस एंडिंग नोड, लीफ नोड एंड एक्सटर्नल नोड। सो यू कैन से E, F, G, L, I, M एंड N आर द टर्मिनल नोड्स। ये सभी आपके टर्मिनल नोड्स हैं। नेक्स्ट इज नॉन टर्मिनल नोड्स, यानी कि नॉन लीफ नोड यानी कि इंटरनल नोड्स, बिल्कुल हमारे टर्मिनल, लीफ या फिर एक्सटर्नल से ऑपोजिट। एनी नोड एक्सेप्ट द रूट नोड, आपके रूट नोड के अलावा जिसकी भी डिग्री 0 नहीं है उस नोड को कहा जाएगा इट इज अ नॉन टर्मिनल नोड।
Any node except the root node whose degree is not 0 is called as the non-terminal node. तो आप देखिए B, C, D, H and K are the non-terminal nodes. आपके ट्री के अंदर आप देखिए B, C, D, H और K जिनके नीचे टर्मिनल नोड्स हैं, ये सभी आपकी इंटरनल यानी कि नॉन टर्मिनल यानी कि नॉन लीफ नोड्स हैं. Next is level. The entire tree structure is leveled in such a way that the root is always at level 0. आपका पूरा का पूरा ट्री स्ट्रक्चर जो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है, इस ट्री स्ट्रक्चर को लेवल देना होता है. तो आपकी जो रूट नोड होती है यानी कि ए नोड, उसका लेवल होता है 0. वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट लेवल 1, इट स्टार्ट्स विद लेवल 0. देन इट्स इमीडिएट चिल्ड्रन यानी कि उसके नीचे उसके डिसेंडेंट, दे आर एट लेवल 1 and their immediate children are at level 2 and so on, यानी कि उसके नीचे आएंगे level 3. तो आपका ट्री स्ट्रक्चर हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से इंक्रीज होता रहता है. In general, if a node is at level n, then its children will be at level n plus 1. Very simple to understand. यदि कोई भी नोड लेवल n पर है तो उसके चिल्ड्रन सीधी बात है n+1 लेवल पर होंगे. यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी नोड C है, उसका लेवल है 1, तो सीधी बात है उसके जो चिल्ड्रन हैं G, H और I वो लेवल 1+1 यानी कि लेवल 2 पर होंगे. तो हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल K नोड है, तो K नोड के चिल्ड्रन कौन से हैं? M एंड N. तो K का लेवल यदि 2 है तो उसके चिल्ड्रन का यानी कि M एंड N नोड्स का लेवल 3 होगा यानी कि 2+1 होगा. Example, there are 4 levels in the tree numbered from level 0 to level 3 जो कि हमने पहले देख लिया है. Next is edge. Edge is a connecting line between two nodes. कोई भी दो नोड्स को जो कनेक्ट करती है उसे कहा जाता है edge. There is always one edge between two nodes. दो नोड्स के बीच में हमेशा एक ही एज होती है, जैसा कि आपको शुरुआत में बताया गया था. कभी भी दो नोड्स के बीच में यदि आप एक से ज्यादा एज बना देते हैं तो वो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा. हमें यहां पर एक से ज्यादा एज का इस्तेमाल नहीं करना है. सो एग्जाम्पल, CG इज एन एज इन द ट्री. आप देखिए आपके ट्री के अंदर CG जो है वो एक एज है. नेक्स्ट इज पाथ. पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एजेस फ्रॉम द सोर्स यानी कि स्टार्टिंग नोड टू द एंड यानी कि डेस्टिनेशन नोड. नोट, द पाथ इज ऑलवेज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री टू द बॉटम ऑफ द ट्री. कभी भी आप ट्री के अंदर पाथ देखेंगे तो वो हमेशा ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है. फॉर एग्जाम्पल, पाथ बिटवीन A एंड M इज गिवन बाय द नोड पेयर्स AD, DK एंड KM. तो आप A नोड से लेकर यदि M नोड तक जाना चाहते हैं तो आप कैसे ट्रैवर्स करेंगे? A से लेकर D तक. इतना ट्रैवर्स करने के बाद आप D से लेकर K तक जाएंगे और इतना ट्रैवर्स करने के बाद आप K से लेकर M तक जाएंगे. So the whole path is represented by AD, DK and KM. Next is depth. The depth of a node Ni is the length of the unique path from the root to Ni. आप रूट से शुरू कीजिए और पर्टिकुलर नोड तक देखिए तो वो उसकी डेप्थ कहलाती है. एग्जाम्पल, so the root node A is at depth 0. आप ऐसा कह सकते हैं कि A नोड की गहराई 0 है. Similarly, you can say that the depth of node B is 1. आप ऐसा कह सकते हैं कि आपकी जो नोड B है उसकी डेप्थ 1 है क्योंकि उसकी गहराई रूट नोड A से लेकर B तक 1 है. Similarly, depth of node G is 2. आप G नोड को देखिए, यदि आप रूट से शुरू करते हैं तो आप किस तरह से आएंगे? A, C and C से लेकर G तक. तो आप ऐसा कह सकते हैं that the depth of node G is 2. Similarly, you can say that depth of node N is 3. तो आप N नोड को देखिए तो N नोड तक आने के लिए आपको A से लेकर D, D से लेकर K और K से लेकर N तक आना पड़ेगा. तो इसलिए आपकी N नोड की डेप्थ हुई 3. Next is height. The height of a node Ni is the length of the longest path from Ni to leaf. अब आपको यदि किसी भी नोड की हाइट देखनी है तो हाइट देखने के लिए आपको करंट नोड से लीफ नोड तक आना पड़ेगा यानी कि आपकी लास्ट नोड जो है. द हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द रूट. आपकी जो ट्री की हाइट होती है वो रूट की हाइट कहलाती है यानी कि पूरे के पूरे ट्री की हाइट रूट के अनुसार बनेगी. एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ नोड C इज
2। आप नोड C को देखिए तो उसकी हाइट 2 है एज सीन फ्रॉम द लॉन्गेस्ट पाथ दैट इज फ्रॉम नोड C टू लीफ। तो आप यदि नोड C को देखेंगे तो आपको इसमें ऐसा दिखेगा कि C के 3 डिसेंडेंट हैं, दैट इज G, H एंड I। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, H का एक और डिसेंडेंट है दैट इज L। तो लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है? लॉन्गेस्ट पाथ है CHL। CG भी है, CI भी है जो आपको लीफ नोड तक लेकर जाता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट हमें लॉन्गेस्ट पाथ देखना है। तो इसीलिए हमारी C नोड की हाइट 2 है, नॉट 1। So the height of the node C is 2 as seen from the longest path, that is from node C to leaf, that is CH and then HL। इस तरह से हमारी नोड की हाइट बनती है। So very important to note, don't see the path CG or CI as it is not the longest path। आप कभी भी पाथ CG या CI को नहीं देखिएगा क्योंकि वो longest path नहीं है। The height of node K is 1। आप K नोड को देखिए तो उसकी हाइट 1 है एज सीन फ्रॉम द लॉन्गेस्ट पाथ दैट इज फ्रॉम नोड K टू लीफ। तो K से लेकर यदि आपको लीफ तक आना हो तो आपके पास 2 लीव्स हैं। K की एक लीफ है M और दूसरी उसकी एक लीफ है N। तो आप बोल सकते हैं कि उसकी हाइट 1 है। इसको आप इस तरह से समझिए कि सपोज N के नीचे एक और नोड होती, फॉर एग्जाम्पल O, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि K की हाइट तब 2 हो जाती, क्योंकि लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा होता? K, N and then O। Also you can say that the height of node G or node N is 0। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आपकी लीफ नोड है, कोई भी आप लीफ नोड ले लीजिए तो उसकी हाइट क्या बनेगी? 0 बनेगी। So this is about ट्री टर्मिनोलॉजीज, यानी कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और ट्री के रिलेटेड सभी टर्म्स जो आगे जाकर हमें काम आएंगे। We will see the other topics in the next videos. Thank you so much.